नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुशीला कटारिया। गवर्नमेंट ने 10 अप्रैल 2022 से 18 से ज़्यादा उम्र के जो भी लोग एलिजिबल हैं बूस्टर डोज के लिए, उनके लिए बूस्टर डोज का प्रावधान किया है। तो आज हम इस बूस्टर डोज के बारे में जानकारी लेंगे। पूरा टीकाकरण होने के बाद कई बार समय के साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है या वायरस का स्वरूप बदलने के कारण वो इम्यूनिटी इतनी कारगर नहीं रहती, तो एक एक्स्ट्रा डोज दी जाती है, एक या एक से ज़्यादा, उनको बूस्टर डोज कहते हैं, ताकि वो आपकी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके, बढ़ा सके। हमने कोरोना वायरस की बीमारी में देखा है कि कोरोना वायरस का स्वभाव ऐसा है कि इसका स्वरूप समय समय पे बदलता रहता है। इसकी वजह से जो पहले की इम्यूनिटी है वो इतनी कारगर नहीं रहती, चाहे वो वैक्सीन इम्यूनिटी है या नेचुरल इम्यूनिटी है जो इन्फेक्शन की वजह से आई है। सो इस बदलते हुए स्वरूप को अच्छे से टैकल करने के लिए, ताकि हम दोबारा से पेंडेमिक का सामना ना करें, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को दुरुस्त रखें। और इम्यूनिटी को दुरुस्त रखने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है बूस्टर डोज। 10 अप्रैल 2022 से इंडिया में वो सब लोग बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और जिनकी दूसरी डोज हुए 9 महीने हो चुके हैं, 9 months आफ्टर द सेकेंड डोज। बूस्टर डोज के लिए आप वही वैक्सीन ले सकते हैं जो आपने पहले और दूसरे टीकाकरण में ली है। इसका मतलब जिसने कोविशील्ड लगवाया है वो कोविशील्ड का बूस्टर लगवाएगा, जिसने कोवैक्सीन लगवाया है वो कोवैक्सीन का, और स्पुतनिक लगवाया है तो स्पुतनिक का बूस्टर लेगा। आपको मिक्स एंड मैच नहीं करना है, कोविन ऐप इसमें अलाउ नहीं करेगा। आप वही डोज लेंगे जो आपने पहले ली थी। बूस्टर डोज कोई भिन्न डोज नहीं है, ये पहले और दूसरी डोज की तरह ही होती है। तो जैसे नॉर्मल टीकाकरण के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इंजेक्शन साइट पे थोड़ा दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, हल्का बुखार आ जाना या शरीर में टूटन होना, इसके अलावा कोई एडिशनल साइड इफ़ेक्ट नहीं है बूस्टर डोज का। हाँ, कोई व्यक्ति जो कोविड संक्रमण से ठीक हुआ है अभी, उसे भी बूस्टर लेना चाहिए, लेकिन ठीक होने के 3 माह के बाद। बूस्टर डोज हो या पहला टीकाकरण या दूसरा टीकाकरण, संक्रमण के 3 माह के बाद लेना उचित रहेगा। उन लोगों के लिए बूस्टर डोज लेना अति आवश्यक है जिनकी इम्यूनिटी किसी भी बीमारी के कारण कमज़ोर है, जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, कैंसर प्रॉब्लम, कोई इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स जो व्यक्ति ले रहे हैं, हार्ट, किडनी, लिवर या लंग्स की जिनको प्रॉब्लम है। उनकी बॉडी साधारण व्यक्तियों के कंपैरिजन में कम इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है, तो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो बूस्टर डोज लें। और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनसे पूछें और फिर बूस्टर डोज लें। जो लोग किसी भी तरह की मेडिकेशन ले रहे हैं, खासतौर से एंटी डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव, ब्लड थिनर मेडिकेशन, उनमें किसी भी तरह की कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है बूस्टर लेने की। जो लोग हाई डोज स्टेरॉइड्स पे हैं वो बूस्टर डोज को लेना थोड़ा डिले कर सकते हैं जब तक कि वो 7.5 मिलीग्राम पर डे प्रेडनिसोलोन की इक्विवेलेंट डोज पर नहीं आ जाते, या अपने डॉक्टर से टाइमिंग के बारे में सलाह ले सकते हैं। मोस्टली दवाइयाँ, चाहे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल या नॉर्मल दवाइयाँ, विटामिन सप्लीमेंट्स, ब्लड थिनर, किसी भी तरह की कंट्रा इंडिकेशन नहीं करते बूस्टर डोज लेने में। वैक्सीन शरीर में कई तरह से काम करते हैं। एंटीबॉडी रिस्पॉन्स सिर्फ एक तरह का रिस्पॉन्स है। वैक्सीन सेलुलर लेवल पर काम करते हैं, जिसको कि हम सेलुलर इम्यूनिटी या मेमोरी सेल्स बोलते हैं। सो जिस व्यक्ति की अगर एंटीबॉडीज़ नहीं भी बनी हैं तो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का रोल एंटीबॉडी में ही नहीं, सेलुलर इम्यूनिटी में भी होता है। बूस्टर डोज लेने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। ये चेक करें कि आपको कहाँ जाना है, और वहाँ पर अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो पहले अपना अपॉइंटमेंट लें। हल्का नाश्ता करके जाएं, लूज़ कपड़े पहने ताकि जो आर्म है उसको एक्सपोज करने में तकलीफ ना हो।
वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे वैक्सीनेशन सेंटर पर या आसपास ही बैठकर इंतज़ार करें, ताकि कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स रिएक्शन आ रही है तो मॉनिटर हो सकती है और उसको ट्रीट किया जा सकता है। वैक्सीनेशन के बाद अपनी नॉर्मल जो दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह की, वो कंटिन्यू करेंगे जस की तस। और अगर किसी तरह का शारीरिक परेशानी होती है, बॉडी एक वगैरह हो रहा है, तो पैरासिटामोल जैसी दवाई ले सकते हैं। इससे अलग कोई भी समस्या होने पर अपने डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह लें।